कभी कभी हम सबको तूफान के सामने खड़ा होना पड़ता है और कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं और कभी कभी गिरने के बाद भी हम लोग खड़े नहीं हो पाते और उसी वक्त जाने अनजाने में ही सही हम लोग कहीं ना कहीं एक बार खुद से कहते हैं लेट इट बी। नमस्कार, आई एम निकू मुनी एंड वेलकम टू माई चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ निकू। मैं बहुत दिनों से लेट इट बी को समझने की कोशिश कर रही थी, पर कहीं ना कहीं ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बट फॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला। एक निबंधकार तथा लेखक ने इसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ लिखा था। उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ कैंसर फाइटर्स यानी रियल हीरोज़ के बारे में लिखा था और उन लोगों को जानकर, उन लोगों के बारे में पढ़कर मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। और वो पढ़ने के बाद उनको एक कॉल आया और वो बहुत खुश हुए। जनरली लोग फ़ोन करके बोलते कि बहुत अच्छा लगा पढ़ के, वो लोग बहुत इंस्पायर हुए। तो उन्होंने इस कॉल से भी वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन फ़ोन रिसीव करने के बाद कॉलर ने सीधा सीधा यही कहा कि मैं कैसे मान लूँ मेरी बेटी हार गई। और ये पूछ के ही उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और उस निबंधकार को थोड़ा बुरा लगा, क्या जवाब दे उस माँ को। तो उन्होंने बहुत सोचा और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट राइटअप उनके लिए डेडिकेट किया। उनके सवालों का जवाब देने के लिए नेक्स्ट राइटअप उन्होंने लिखा और उस राइटअप का नाम था लेट इट बी। सच में इस 3 शब्द में कितनी ताकत है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, जब करने के लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, तब लेट इट बी बोलने के अलावा हमारे पास और कोई सहारा नहीं होता है। लेकिन लेट इट बी बोलना क्या इतना आसान है? उस माँ के लिए लेट इट बी बोलना क्या इतना आसान था? लेट इट बी बोलना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन समय के साथ साथ लेट इट बी बोलना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साथ हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। बिकॉज लाइफ गोज़ ऑन। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे तूफ़ान आते हैं और वही एक तूफ़ान काफ़ी होता है हम लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर देने के लिए। लेकिन उस वक्त लेट इट बी बोलने के अलावा हमारे पास और कोई सहारा नहीं होता है और समय के साथ साथ लेट इट बी बोलना पड़ता है। बिकॉज लाइफ हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन, इट गोज़ ऑन। मैंने एक फैमिली को ऑब्जर्व की है। उन लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और वो लोग अभी तक मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग लेट इट बी नहीं बोल पा रहे हैं और जिसके वजह से उसका बुरा असर उन लोगों के बच्चों पर हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के माँ बाप लेट इट बी नहीं बोल पा रहे उस हादसे को। लेकिन लेट इट बी बोलना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उन बच्चों के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और अगर वो बच्चे कुछ करने के लिए सोचता है ना, तो उस माँ बाप को यही लगता है कि जो नहीं है, अगर वो होता तो शायद बेहतर हो पाता। आशा करती हूँ कि वो लोग मूव ऑन कर पाए, स्पेशली पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग बन के लेट इट बी बोल पाए, तभी उन लोगों के बच्चों के लिए, उन लोगों के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आसान हो जाए और हर कोई एक साथ होके मूव ऑन कर पाए। बीटल्स का एक बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग जो सबके दिलों में है, और लोग जब टूट जाते हैं, लोग जब गिर जाते हैं, तभी लोग उस गाने को सुनते हैं और खड़े हो पाते हैं। लेकिन जब बीटल्स के सामने एकदम से अंधेरा सा गया था, जब बीटल्स के पास एक गाना पब्लिश करने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं होता था, तभी उन लोगों के माँ ने 3 शब्द कहा था, लेट इट बी। और उस 3 शब्द के लिए शायद आज
वो हम सबके दिलों में बजता है। आज वो गाना हम सबके दिलों में बजता है और वही गाना एक इंसान को खड़ा कर पाता है। सूर्य के तेज किरणों को झेलने वाले को पता होता है तकलीफ किसे कहते हैं। एक हादसे से बाहर आना इतना आसान नहीं होता है। लेट इट बी बोलना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हर कोई पास में नहीं रह सकता। इसलिए समय के साथ साथ हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, लेट इट बी बोलना पड़ेगा। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अभी तक लेट इट बी नहीं बोल पा रहे हैं, तो जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ एंड say to yourself, let it be. And thank you for watching the video. Bye bye.